आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र और हेल्थ एजुकेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे परिवार, विवाह और कुल निकाय प्रणालियाँ। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परिवार को समझना होगा, क्योंकि परिवार ही वह स्थान है जहाँ से व्यक्ति का संस्कार, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार शुरू होता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे परिवार क्या होता है, विवाह क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और कुल तथा निकाय प्रणालियाँ क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। परिवार क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सदस्य साथ रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। और वह समूह है जिसमें लोग रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े होते हैं और साथ मिलकर जीवन बिताते हैं। परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें है संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। एकल परिवार, केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। और विस्तारित परिवार, इसमें परिवार के दूर के रिश्तेदार भी साथ रहते हैं। परिवार के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार देना, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक समर्थन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। विवाह के बारे में जान लेते हैं कि विवाह क्या है। विवाह एक सामाजिक और कानूनी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक महिला पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं। भारत में विवाह को एक सामाजिक संस्था माना जाता है। विवाह के उद्देश्य हैं परिवार की स्थापना, संतान उत्पत्ति, समाज में स्थिरता, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना। विवाह के प्रकार हैं एक पत्नी विवाह, एक पुरुष एक महिला का विवाह। बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। बहुपति विवाह, एक महिला के कई पति होते हैं। और समूह विवाह, कई पुरुष और कई महिलाएं एक साथ विवाह संबंध में होते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। हम निकाय प्रणाली की बात करते हैं कि निकाय प्रणाली क्या है। निकाह प्रणाली जो है, निकाह इस्लाम धर्म में विवाह की प्रक्रिया है। यह एक कानूनी और धार्मिक समझौता माना जाता है और इसमें निकाह की जो मुख्य शर्तें हैं, लड़का लड़की की इसमें सहमति होनी चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए और महर देना पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला आधिकारिक धन या उपहार है। और काजी या धार्मिक अधिकारी द्वारा निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह का महत्व है पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं, परिवार की स्थापना होती है, समाज में नैतिक और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। अब देखिए, हेल्थ एजुकेशन में परिवार और विवाह का बहुत महत्व है, क्योंकि परिवार स्वास्थ्य शिक्षा का पहला माध्यम होता है। माता पिता बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की आदतें सिखाते हैं। विवाह के बाद मातृ और शिशु स्वास्थ्य यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की जिम्मेदारी बढ़ती है। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता ज़रूरी होती है। अब थोड़ा सा इसका एमसीक्यू क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं। परिवार समाज की क्या इकाई है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी, अस्थायी या आर्थिक? तो देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की शुरुआत होती है। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटी। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला के विवाह को क्या कहते हैं? बहुपति विवाह,
बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, समूह विवाह। तो इसका आंसर पहले आप बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं हम आंसर। एक पुरुष और एक महिला के विवाह को जो है हम एक पत्नी विवाह कहते हैं। इसका सी आंसर सही है, क्योंकि जब एक पुरुष केवल एक महिला से विवाह करता है और दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो उसे एक पत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है, उसे एक पत्नी विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में विवाह को क्या कहा जाता है? संस्कार, समझौता, अनुबंध या निकाह? एक बार आंसर आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस्लाम धर्म में विवाह को निकाह कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो एक धार्मिक और कानूनी अनुबंध माना जाता है। इसका डी आंसर सही है। निकाह में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन या उपहार क्या कहलाता है? दहेज, मेहर, दान या उपहार? देखिए इसका आंसर होगा, जो निकाह में पति द्वारा पत्नी को जो दिया जाता है वो एक मेहर है। मेहर होता है जो पति पत्नी को देता है, जो पत्नी का अधिकार होता है और यह आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसका बी आंसर सही है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज परिवार, विवाह और कुल निकाय प्रणालियों को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्थ एजुकेशन से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।